नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बड़े सुधार। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए विधानसभा सत्र बुलाने संबंधी प्रस्ताव को राज्यपाल ने तीसरी बार लौटाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज संभाला पदभार। कहा, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरने का करेंगे प्रयास। राज्य में आज कोविड-19 के 328 नए मामले सामने आए। चिकित्सा मंत्री ने प्लाज्मा दान देने का किया आग्रह। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमानों का बेड़ा आज भारत पहुंचा। वायुसेना में शामिल होने के बाद बढ़ेगी देश की हवाई युद्ध क्षमता। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए व्यापक विचार विमर्श किया गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति में बड़े सुधार किए गए हैं। इनमें वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 50% के लक्ष्य तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर शिक्षा छोड़ने या प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं, वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे। राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक बार फिर से 3 बिंदुओं पर कार्रवाई किए जाने का परामर्श देते हुए लौटा दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि इस समय परिस्थितियां असाधारण हैं, इसीलिए राज्य सरकार को 3 बिंदुओं पर कार्रवाई किए जाने का प्रमाण देते हुए पत्रावली फिर से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सामान्य नियम से हटकर यदि विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया है तो वो निर्णय किन विषम परिस्थितियों में लिया गया है, ये स्पष्ट किया जाए। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ पार्टी की ओर से आज उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री डोटासरा ने कहा कि वे पूरी तन्मयता के साथ काम करेंगे और पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार स्थिर और मजबूत है। श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 328 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,964 हो गई है। सबसे ज्यादा 154 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग की ओर से आज जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में 61, अजमेर में 47, राजसमंद में 16, भीलवाड़ा में 13, दौसा में 10, बांसवाड़ा में 7, कोटा में 6, हनुमानगढ़ में 5, बारां और झालावाड़ में 4 और जालौर में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 27,559 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 26,346 लोगों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब 10,745 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से राज्य में अब तक 650 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के कारण राज्य के कुछ जिलों में फिर से आंशिक और पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से राज्य में हर दिन 1,000 से अधिक लोगों की जांच की जा रही है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अलवर शहर में कल से 12 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। बूंदी जिले में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया है। जोधपुर शहर में भी रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ और जिले भी प्रतिबंध की ओर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मरीजों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहाँ जरूरी निर्णय लेने के लिए जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना को हराने में प्लाज्मा थेरेपी बेहद कारगर साबित हुई है। उन्होंने कोरोना विजेताओं से प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज की शुरूआत प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में की गई। इसका प्रयोग 100% सफल रहा है। वर्तमान में जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए बीकानेर और अजमेर को भी जल्दी ही अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिला मुख्यालयों के अस्पतालों पर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कराने के लिए भी योजना बना रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 3,64,000 से ज्यादा लोगों का चालान कर 5 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1,53,000 लोगों के चालान किए गए। बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 10,000 और निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 1,99,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए गए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से स्वस्थ होने की दर अब 64.51% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.23% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 35,286 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,88,000 रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में आज 48,513 नए कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 15,31,669 हो गई है। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमानों का बेड़ा आज देश के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अंबाला एयरबेस पर पहुंच गया। इन विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद देश की हवाई युद्ध क्षमता और बढ़ जाएगी। रफाल विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी अगवानी की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक आए। भारतीय क्षेत्र में आने पर रफाल के बेड़े का पश्चिमी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता ने रेडियो संपर्क स्थापित करके स्वागत किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया तथा वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर मार्शल B सुरेश ने अंबाला हवाई अड्डे पर
रफाल विमानों के पहले बेड़े का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफाल लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने का स्वागत किया है। संस्कृत में किए गए अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर कोई बड़ा पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई और व्रत नहीं है और राष्ट्र रक्षा से बढ़कर कोई भी यज्ञ नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि रफाल लड़ाकू विमानों का भारत पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत है। ये बहुउद्देशीय विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। उन्होंने कहा कि इन विमानों की खरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही समय पर लिए गए फैसले के कारण संभव हो सकी है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच काफी लंबे समय से ये खरीद का मामला लंबित था। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस निर्णयात्मक साहस के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने फ्रांस की सरकार और संबंधित कंपनियों को भी कोविड महामारी के दौरान लगे विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद समय पर इन विमानों तथा संबंधित आयुध के पूर्ति के लिए धन्यवाद दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि रफाल जेट विमानों का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से शत्रु के खिलाफ हमारी प्रतिरक्षा शक्ति और युद्ध क्षमता बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही इन विमानों को शीघ्रता से हासिल किया जा सका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। अलवर और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर में तेज बारिश हुई। बूंदी, टोंक, झालावाड़ जिले में कई जगह हल्की से मध्यम बरसात हुई है। जयपुर में भी शाम को कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में अलवर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर और टोंक जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाघ दिवस पर लोगों से बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने की अपील की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाने में बाघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिड़ला ने भी एक ट्वीट कर कहा कि बाघों के संरक्षण की दिशा में भारत ने सराहनीय कार्य किया है। लक्षित वर्ष 2022 से पहले भारत में बाघों की संख्या दोगुनी होना प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता दर्शाता है। उधर सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते हालांकि आज कोई बड़े आयोजन नहीं हुए, लेकिन बाघ परियोजना के सीमावर्ती गांव में लोगों में बाघ संरक्षण की अलग जगाने के उद्देश्य से वन विभाग की ओर से आज आमली गांव में सामाजिक दूरी सहित अन्य दिशा निर्देशों की पालना करते हुए स्कूली विद्यार्थियों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाघ और उनके रहवास के संरक्षण की उपयोगिता बताते हुए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए विधानसभा सत्र बुलाने संबंधी प्रस्ताव को राज्यपाल ने तीसरी बार लौटा दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज पदभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में आज कोविड-19 के 328 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कोरोना विजेताओं से प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया है। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमानों का बेड़ा आज भारत पहुंच गया है।
और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।